हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आइए, हम सब विराट रूप की चर्चा में थे और कैसे सुखदेव गोस्वामी ने हमें परीक्षित महाराज को बताया कि जो प्रथम दर्शन करना चाहते हैं सत्य का, शाश्वत सत्य का, तो शाश्वत सत्य का जो विभूति रूप है उसमें वो दर्शन करते हैं। और विभूति रूप यानी पेड़ पहाड़ ये सब के रूप में वो दर्शन करते हैं, क्योंकि उसमें प्रभुत्व दिखाई देता है। प्रभुत्व यानी मास्टरिंग। वो दिख रहा है कि इनके वजह से हमें जो है अन्नदान मिल रहा है, या हमारा भरण पोषण हो रहा है, हमारा रक्षण हो रहा है। तो वो असत्य नहीं है, वो असत्य नहीं, वो सत्य है। परंतु उसके पीछे भी देखना होगा कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, उसका कारण, उसके कारण कौन है। अगर पेड़ आया है इतना बड़ा, छांव दे रहा है, ये सब दे, तो उसका कारण कौन है, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसलिए भारत में जनरली आप देखेंगे बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे शक्ति उपासक हैं, बहुत सारे शिव उपासक है, बहुत सारे विष्णु उपासक है, बहुत सारे नारायण उपासक है, बहुत सारे कृष्ण उपासक हैं, शिव उपासक है, सब अलग अलग देवी देवताओं के उपासक हैं। और सभी अपने अपने जगह पे एक तरह से सत्य का ही दर्शन कर रहे हैं। परंतु ऐसा है ना कि जैसे आप ओरिजिनल को जिस दिन टच कर लीजिएगा उस दिन आपको एक्चुअल जो है उसका करंट बैठेगा। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग साइंस एग्जीबिशन में जाते थे तो छोटा सा वो रखा रहता, उसको हाथ लगा रहे थे, करंट लगता था, लेकिन वो आर्टिफिशियल था, यानी थोड़ा सा ही करंट लगता। असली वायर को पकड़िएगा तो भस्म हो जाइएगा, एक्सपीरियंस बताने लायक नहीं बचिएगा। वैसे ओरिजिनल फॉर्म जो है, जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, उनसे संपर्क जिस दिन होगा उस दिन आप एक अलग ही लेवल का वो महसूस करेंगे, कनेक्शन। तो यहाँ पे जो, क्योंकि उनके लिए वो उतना ही सत्य है, तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं जो एब्सोल्यूट का प्रथम दर्शन है वो इस विराट रूप को लेके होता है। ये हमने देखा था। और फिर उनको प्राप्त कैसे करना है, तो ओम प्रणव ओमकार करके करना है। हम लोग कहाँ थे, कौन से श्लोक में थे हम लोग? हाँ, यस, ये हमने 24 कर लिया था, हम लोग 25वें में जा रहे हैं। ठीक है, 25वां श्लोक आप लोग खोल सकते हैं, स्कंद द्वितीय अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 25। अंडकोशो शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यो असौ भगवान धारणाश्रयः। The gigantic universal form of the personality of Godhead within the body of the universal shell, which is covered by sevenfold material elements, is the subject for the Virat conception. तो यहाँ कह रहे हैं जो भगवान का बड़ा यूनिवर्सल फॉर्म है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सल शेल, जो ब्रह्मांड हमारे से गोल शेल की तरह है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल का बाहर कवरिंग होता है, फिर अंदर में कड़ा वाला होता है, फिर अंदर में पल्प होता है, फिर अंदर में गैप होता है, पानी होता है, फिर अंदर गैप होता है, वैसा। विच इज कवर्ड बाय सेवन फोल्ड मटेरियल एलिमेंट्स। तो जैसे नारियल कवर्ड है ना, वैसे हमारा जो ब्रह्मांड है वो 7 एलिमेंट से कवर्ड है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। ऐसा जो होल है, मतलब जिन्होंने कॉस्मोलॉजी पढ़ा है तो पता ही होगा, जो अंदर का गैप है, होल है, वो 4 बिलियन माइल्स का डायमीटर है उसका, या 500 मिलियन योजन। 500 मिलियन योजन यानी 1 मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, ऊपर में 500, यानी 5 × 10⁸ योजन। एक योजन 12.8 किलोमीटर होता है। तो टोटल आप करेंगे तो 4 बिलियन माइल्स का वो डायमीटर आता है अंदर का। लेकिन ये एक कण भर है, क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर आता है अर्थ का कवरिंग, वो 40 बिलियन माइल्स का है। जैसे आपने नारियल देखा है, तो नारियल में कैसे पानी है अंदर में, फिर ऊपर से कवरिंग से, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे अंदर गैप है तो वो अर्थ का कवरिंग है तो गिरेगा नहीं अर्थ। ये आपका सोच है, कवरिंग है तो है। यानी आप अगर भाग भाग के फिजिकल बॉडी को उतना पावरफुल बना के भी गए तो अर्थ कवरिंग को आप पार नहीं कर पाओगे। जैसे ये दीवार है जिसको हम कवरिंग पार कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग ऐसे जाल में फंसे हैं ना कि अपनी बुद्धि शक्ति सब लगा देंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। जिस दिन हाथ जोड़ के भगवान को कहेंगे क्षमा करिए, गलती हो गया, अब इसके बाद स्वतंत्र भोग नहीं करेंगे, तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, आ जाओ, सारा दरवाजा खुल जाएगा, टड़ाएं टड़ाएं। तो उसको जो अर्थ का कवरिंग है वो 40 बिलियन का है।
उसके ऊपर वाटर का जो कवरिंग है, पृथ्वी के ऊपर जल का कवरिंग है, वो 400 बिलियन विड्थ, डायमीटर भी नहीं, विड्थ का है। उसके ऊपर जो है वो एयर का है, फायर का है, सॉरी, फायर फायर जो है 4000 बिलियन योजन, सॉरी 4000 बिलियन माइल्स, उतना विड्थ है। उसका फिर 10 गुना वायु है, उसका 10 गुना आकाश है, उसका आकाश मतलब वो जो ईथर बोलते हैं, स्पेस, उसका ऊपर 10 गुना फॉल्स ईगो का है, माइंड का है। तो ये सब है, पूरा ऐसा मिला के 7 लेयर्स है। तो इतना बड़ा जो लेयर है, ये कहाँ से को पार कर पाएगा? तो ये कह रहे हैं, ये जो पूरा पूरा शेल है, उसके अंदर ये जो होल है, ये जो भी है, उसके अंदर ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है, ये उस अंदर में पूरा उसको मेंटेन करता है, जो अंदर प्लानिटरी सिस्टम्स है उसको मैनिफेस्ट करता है। इज अ सब्जेक्ट फॉर विराट कंसेप्शन। ये जो अंदर में भी फॉर्म है, ये विराट कंसेप्शन का वो है। तो यहाँ पे हम लोग परपोर्ट पढ़ते हैं। Simultaneously, the Lord has multifarious other forms, and all of them are identical with the original fountainhead form of Shri Krishna. तो वो कह रहे हैं कि भगवान के अनलिमिटेड फॉर्म है, नाना अवतार मकरुत भुवनेशु, किंतु भगवान के अनंत असंख्य अवतार हैं, असंख्य फॉर्म्स हैं, और ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये आइडेंटिकल हैं, ये डिफरेंट नहीं है भगवान से। ये भगवान मतलब ऐसा नहीं कि वो अलग, क्योंकि हमारा हमारा भेद बुद्धि होता है ना, तो हम एक चीज देखते तो दूसरा उसमें रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन वो कैसे रिलेटेड नहीं समझ में आ रहे, तो फेथ रखें, शास्त्रों पे फेथ रखें, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहे थे आइडेंटिकल। इन भगवत गीता इट हैज बीन प्रूवन दैट ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल एंड इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज श्री कृष्णा। जो ओरिजिनल फॉर्म है, हमने भागवत में भी सुना है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो ओरिजिनल फॉर्म है, क्योंकि जब 11वां स्कंद, सॉरी 11वां अध्याय में विराट रूप देख लिया था, 10वें में विभूति सुन लिया, 11वें में विराट रूप देख लिया, तो अंत अंत में अर्जुन कहते हैं आपका ये फॉर्म बहुत वो है। तो वो फिर गुरु नारायण फॉर्म दिखाते, फिर वो द्विभुज श्याम सुंदर फॉर्म दिखाते, बोलते हाँ ये फॉर्म। तो फिर भगवान बोलते ये फॉर्म जो वर्शिप करता है ना, वो मुक्ति पा जाता है। तो वो ये फॉर्म सबका ओरिजिन है। हाँ, and the absolute personality of Godhead. But by his inconceivable internal potency, Atma Maya, he can expand himself by multifarious forms and incarnations simultaneously without being diminished in his full potency. ये उनकी आत्म माया शक्ति है, बोल दो ना, संभवामी आत्म मायया, आत्म मायया अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। आत्म माया के वजह से, आत्म माया शब्द तो उसका तृतीय हो जाएगा आत्म माया, बाय माई इंटरनल पोटेंसी, बाय माई ओन इंटरनल पोटेंसी। तो अपने इंटरनल पोटेंसी से वो ऐसा काम करते हैं कि वो हमारे बुद्धि के सच में बाहर है। मतलब इसको मुझे ऐसा लगता है कि समझाना भी मुझे खुद समझना और दूसरे को समझना, ये हमारे टाइनी ब्रेन के बाहर है। तो कह रहे हैं कि ही इज सो पावरफुल कि इन्यूमरेबल फॉर्म्स एमिनेट वहां से साइमल्टेनियसली। एक है कि जैसे अगर हम एक चीज में ध्यान देते तो एक ही ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है ना, वो एक ही टाइम में एक ही काम कर सकता है, ब्रेन या हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा कॉन्शियसनेस इसको यूज कर सकता है। लेकिन भगवान जो है ना, वो एट ए टाइम सोचो इतने सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, इतने सारे जीवों को वो संग देते, इतने सारे एलिमेंट्स का रिएक्शन इंटरेक्शन, इतने काल, इतने सारे असंख्य शक्तियों को हैंडल करते, वो भी साइमल्टेनियसली। आजकल का कोई भी उठाई गिर होता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, बोलता है मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड करके बोलता है। अरे टीचर, साइमल्टेनियसली तू 4 काम करके दिखा। इस संसार में जो हाईएस्ट सिद्ध योगी होता है, उसका हाईएस्ट सिद्धि होता है कि वो अपने साथ विस्तार कर सकता है स्वयं, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं कर सकता। इस हाईएस्ट जो भगवान ने जीव को दिया है सिद्धि प्राप्त होने के बाद, वो 7 का दिया है। तो सोचो ये सिद्धि सिर्फ उनको है, तो उनका सोचो क्या होता होगा जो भगवान, सोचो क्या होंगे। अब भगवान की साइड में बैठ भी जाइएगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कई बार हम ज्ञानी लोग बहुत खोजते रहते हैं, लेकिन क्या खोजोगे? वो रस को खोजो जिससे हमारा भगवान के साथ कनेक्शन बने। तो यहाँ कह रहे हैं भाई आत्म माया, आत्म माया
He is complete, and although innumerable complete forms emanate from him, he is still complete without any loss. ये 1 - 1 = 1 का प्रिंसिपल है. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते. वो कह रहे हैं ओम पूर्णम अदः, अदः यानी भगवान, जो सबसे आदि है, भगवान जो दिख नहीं लेकिन सभी के कर्ता धर्ता वही है, वो पूर्ण है. पूर्णम इदम, ये जो दिख रहा है, इदम आपको जो आंखों से दिख रहा है, जो दृश्य जगत है, जो आपको शक्तियां दिख रही हैं, ये भी पूर्ण है. पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, इन सब पूर्णों से यानी भगवान से ये पूर्ण जब पूरा भी पूरा आ जाता है बाहर, तो भी पूर्ण ही बचता है. तो पूर्णम एवं शिष्यते, वो उतना का उतना ही बचता है. तो अलग साइंस है. 1 - 1 = 1 वाला जो फॉर्मूला है, ये केवल और केवल ईश्वर के इस शक्ति के वजह से है. तो जैसे जनरली होता है ना, एक कागज का टुकड़ा फाड़ दिया तो टुकड़ा अलग हो जाता है तो कागज आधा हो जाता है. ना ना ना, इधर टुकड़ा भी निकलेगा वो इसी के वजह से रहेगा. इसलिए हम कभी कभी ना भगवान कृष्ण के बारे में जब कोई बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनके आधे से ज्यादा सवाल यही होते हैं कि ऐसा कर दिया ना, फिर ये ऐसा कैसे हुआ. यही तो हम कह रहे हैं, उनकी वो अचिंत्य शक्ति है जो वो करने के बाद भी वहां वो हो सकता है. जैसे द्वारका की 16,108 रानियां थी, तो एक साथ कैसे विस्तार हो गए. ठीक है, रुक्मिणी के पास चले गए, फिर ठीक है थोड़ी देर बाद जा सकते हो सत्यभामा के पास उनको मिलने, लेकिन वो सबके साथ वो वहां विराजमान है, वो सबके महलों में है. कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है. तो ये हमारे बुद्धि के परे है. तो यहाँ पे भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसका अंदाजा हम सबको नहीं है. अभी हम सब जो क्लास दे रहे हैं, भगवान आराम से सुन रहे हैं, भगवान भी सुन रहे हैं. अच्छा, मेरी शक्तियों का आज प्रदर्शन कर रहा है, वेरी गुड. परपोर्ट्स पढ़ रहा है प्रभुपाद की, वेरी गुड. तो आपको पता नहीं है. दिक्कत क्या है कि हम सबको पता नहीं, हमको वो कॉन्शियस नहीं है, भगवान कॉन्शियस है, भगवान आनंद लेते हैं. इसलिए जब आप भगवान के बारे में सोचते हो, बोलते हो, करते हो, खाते हो, सोते हो, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं. और प्रसन्नता का प्रमाण है कि आप भी प्रसन्न हो जाते हैं. आपको पता ही नहीं आप क्यों प्रसन्न हो गए. आप कहीं हरिनाम में जाते हो, प्रसाद लेते हो, कि भक्तों को मिलते हो, सेवा करने का मौका मिलता है, अपने आप से प्रसन्नता आती है. कहाँ से आती है. ये यहाँ से आती है क्योंकि भगवान वहां विराजमान है. एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑलवेज देयर. तो ये यहाँ कह रहे हैं दैट इज स्पिरिचुअल और इंटरनल पोटेंसी. यही है आध्यात्मिक शक्ति. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, the Lord Krishna manifested his Virat Rupa just to convince the less intelligent class of men. उन्होंने इस विराट रूप का, हाँ खोल दो, धक्का मारो धक्का. एक मिनट, दरवाजा खोलना पड़ेगा. एक मिनट, ये तो बजाते रहेगा. हरि बोल. सॉरी. तो यहाँ पे भगवान ने विराट रूप दिखाया, वो भी 11वें अध्याय में, जो मैंने अभी आपको इससे पहले को वर्णन कर दिया था परपुट से पहले. जस्ट टू कन्विंस द लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ men who cannot conceive of the Lord as appearing just like a human being, that he factually has the potency of his claim to be supreme person, absolute person, without any rival or superior. तो ये दर्शन जो है विराट रूप उन्होंने उन लोगों के लिए दिखाया. देखिए, धृतराष्ट्र जो था वो भगवान को ऑर्डिनरी समझ के बैठा था, और जब उन्होंने दुर्योधन को रूप दिखाया था उनके सभागृह में, तो वो बोले कि हाँ ये तो जादू है, मतलब आप ना एक्चुअली इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं. तो बोले यार तू जादू वादू कर रहा है. वो स्वीकार नहीं किया. हालांकि अर्जुन वो भक्ति रूप में पूरा देख लिया, और वही रूप जब धृतराष्ट्र ने सुना संजय से कि कैसा रूप है, तो वो भी समझ गया कि ये तो स्वयं भगवान है, हमने तो गलती कर दी. और वो जो बड़ा विराट रूप है उसमें सारा सब कुछ दिखाया, कैसे सारे ब्रह्मांड, ये तारे, शशि, चंद्र है ना, वो जो नक्षत्र है सारे सब दिखाई दे रहे हैं. हाँ, भगवान के चरण दिखाई दे रहे हैं, अतल सुतल तलातल हो जो रूप है. कल मैं भेज नहीं पाया आप लोगों को, तो बिजी था. वो फॉर्म भेजूंगा मैं, यूनिवर्सल फॉर्म. तो वो फॉर्म दिखा दिया. और ये देखने के बाद जनरली इवन भगवत गीता जो पढ़ते हैं, और जब ये रूप कोई पढ़ता है तो बोलता अच्छा भगवान इतने महान है. ठीक है, तो वो अच्छा होता है उन लोगों के लिए, वो समझना बहुत जरूरी है. नहीं तो वो क्या है, वो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवान मनुष्य रूप में यहाँ क्यों आएंगे. मानुषिम तनुमाश्रितम, क्यों आएंगे भगवान यहाँ.
मनुष्य के रूप में क्यों आएंगे, वो नहीं मानते। जब भी विराट रूप देख लेते बोलते हैं हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि वही कृष्ण है, जो वही सुप्रीम लॉर्ड है जो आए हैं, क्योंकि उनका सुप्रीम कंसेप्शन वो है। वो जब दिखा दिया तो उनको क्लियर होता है हाँ ये वही है, जबकि हालांकि वो हाईएस्ट नहीं है, लेकिन तो उनके लिए वो बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। और उनका कोई राइवल नहीं और सुपीरियर नहीं है, दिखा दो कोई है तो वो तो सब समझ जाते कि कोई नहीं है। Materialistic men can think, although very imperfectly, of huge universal space, comprehending an innumerable number of planets as big as the sun. हाँ, जो मनुष्य है वो बहुत ज्यादा, जैसे आजकल वो लोग चिंतन करते हैं ना यूनिवर्स का, कि सूर्य है, सूर्य के गोल गोल सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो अलग जोक है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं घूम रहा है। सन एक्चुअली घूम रहा है, ये पृथ्वी स्ट्रेट है, और जो प्लैनेट्स है, नक्षत्र हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं। अर्थ कहीं नहीं घूम रहा है, इन्होंने अर्थ को नंबर 3 पे डाल दिया, मार्स मर्क्यूरी को घुसेड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो हम लोग कितना अच्छा ब्रेन वॉशिंग किया, सारा घुमा दिया। अर्थ घूम ही नहीं रहा है, अर्थ जगह पे स्टेशनरी, प्लेन लैंड, और ऊपर से सन जो है वो एक मोशन में जाता है, उसका मैंने आपको कॉस्मोलॉजी में पढ़ाया था, आगे भी 5th कैंटो में आएगा तो वापस पढ़ेंगे। तो ये सारा घूम रहा है, क्या लेना देना है उसका। तो उसके आगे पीछे सबको घुमा के, और सिंपल लोग बोलते हैं ना, अभी भी आप चले जाओ, चांद सामने होता है, सूर्य सामने होता है, अर्थ उसके बीच में हो ही कैसे सकता है। और कटिंग तो दिखता है शेडो वाला, कहाँ से आया, तो ये साइंस नहीं बता पाता, फिर वो चुप बैठ जाता है, फिर कहीं और घुमा देगा। तो ये सब एजम्पशंस हैं, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारा कंसेप्शन है भी क्या चीज को लेकर, तो सूर्य इतना बड़ा है, उसके पीछे इतने इतने ग्रह हैं, हम बस इतना तक ही हमारा कंसेप्शन है। लेकिन इसको देखने के बाद पता चलता है सूर्य तो केवल भगवान का आंख है। ये आगे क्या है, इतना महान है। दे कैन सी ओनली द सर्कुलर स्काई ओवरहेड, वो केवल बड़ा आकाश देख सकते हैं ऊपर में, और कुछ देख ही नहीं सकते आप बहुत ज्यादा रात को चांद तारे देख सकते, उससे ज्यादा कुछ नहीं देख सकते, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स as well as many other hundreds of thousands of universes are each covered by a sevenfold material covering of water, fire, air, sky, ego, noumenon and material nature. नोमेनन क्या है मेरे को पता नहीं। इसको क्या ट्रांसलेशन आएगा, एंड मटेरियल नेचर, जस्ट लाइक वो एक्चुअली वो महत्त्व है, मटेरियल नेचर मतलब लास्ट में आखिरी महत्त्व है। तो ये पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल है, और अहंकार है, और महत्त्व है। जस्ट लाइक अ ह्यूज फुटबॉल पंप्ड एंड कवर्ड फ्लोटिंग ऑन वाटर ऑफ कॉजल ओशन वेरिन द लॉर्ड इज लाइंग एज महाविष्णु। तो ये बता रहे हैं कि जैसे एक फुटबॉल को आप हवा भर दीजिए, फुटबॉल जो है उसको पानी में डाल दीजिए, तो कैसे वो पानी पे तैरता है, वैसे ही असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो प्रभात करें कि हमारी सोच बहुत ज्यादा एक छोटे सूर्य की तरह है। अरे ये सूर्य भी एक शेल में, ऐसे बड़ा जो पूरा एक ब्रह्मांड है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड समूह जैसे तैर रहे हैं कॉजल ओशन में, अब वहां महाविष्णु लेटे हुए हैं। ये दर्शन यहाँ पे वो दे रहे हैं। All the universes in seed are manifesting, emanating from the breathing of Mahavishnu, who is but a partial expansion of the Lord. And all the universes presided over by the Brahma vanish when the Lord Mahavishnu withdraws his great breath. तो कहते हैं जो महान ब्रह्मांड है, ये एक्चुअली भगवान के सांस छोड़ने मात्र से प्रकट हो जाते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सब अंदर चले जाते हैं। और जो कि ये है, हमारे साइंटिस्ट करोड़ों 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 रुपए लेके ये रिसर्च कर रहे हैं कि हमारा अभी जो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है कि श्रिंक हो रहा है। अबे हरामखोर, तू मरेगा कुछ सालों में। हाँ, आदमी वो छोड़ के ये सोच रहा है अभी कि एक्सपांड हो रहा है कि कम हो रहा है। मूर्ख, देखो आपका आपका मेहनत का पैसा लेके कहाँ डाल रहे हैं कि यूनिवर्स बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, यूनिवर्स वही का वही है। हाँ, वो जो अंदर का शेल है गैप, वो उतने का उतना ही है, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। सारे स्टार्स और प्लैनेट्स और नक्षत्र अपने अपने जगह पे रोटेशन रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। आप हिल नहीं रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को भी हिला लिया और सारे कैलकुलेशन लगाए जा रहे हो, और अंत में मिलना कुछ नहीं, मौत मिला है। आज तक कोई कोई एडवांसमेंट नहीं है, कौन गए, चांद वांद पे भी कोई गए नहीं। हाँ, वो रोवर रोवर बोल के बस टैक्स पैसा इवेल्युएट कर ले, अपने को सुपर पावर बताने का एक जरिया हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ऑल द महाविष्णु जो है वो ऐसे एक्सपांड करते हैं, सारे ब्रह्मांड जब वो सांस अंदर ले लेते हैं
तो सारे ब्रह्मांड अंदर से वो कॉजल ओशन यानी कारण सागर से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार वो ब्रह्मा जी का एक आयु होता है बस उसे ब्रह्मांड के अंदर एक आयु, ब्रह्मा का जी आयु खत्म, खेल खत्म। In this way, the material worlds are being created and vanished by the supreme will of the Lord. और इस प्रकार भगवान जो क्रिएशन है वो भगवान की इच्छा से बनता है और चले जाता है। The poor foolish materialist can just imagine how ignorantly he puts forward an insignificant creature to become his rival incarnation simply on allegations of a dying man. तो कह रहे हैं कि जो मूर्ख मटेरियलिस्ट हैं, वो समझ ही नहीं पाते चीज को, इमेजिन भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते, कल्पना भी नहीं कर पाते कि वो कैसे अपने आप को भगवान का कॉम्पिटिटर समझता है वो इस संसार में भोग करने आए ना, असली भोक्ता तो भगवान है। 529 किसको याद है श्लोक? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम न्यात्वा माम शांतिम रिच्छति, कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी चीजों का भोक्ता मैं हूं। यह जीव क्या कर रहा है? वो भोक्ता बनने का कोशिश कर रहा है, जो वो भोक्ता बनने का कोशिश कर रहा है वो फंसे जा रहा है। तो कह रहे वो अपने आप को कंपटीशन में डाल रहे हो, जबकि देखो ब्रह्मा भगवान खुद क्या कर रहे हैं, सिंपली बाय ऑन द एलिगेशंस ऑफ अ डाइंग मैन। The Virat Roop was particularly exhibited by the Lord to give lessons to such foolish men. तो ये जो बड़ा विराट रूप है वो ऐसे मूर्ख जीवों को बोध करने के लिए है। So that one can accept a person as incarnation of Godhead only if such a person is able to exhibit the Virat Rupa. तब आप उनको मान सकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो उन्होंने अद्वैत आचार्य और सबको वो दिखाया था, विराट रूप पूरा दिखाया था, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था। तो ऐसे कोई जीव आके कल बोले कि मैं भगवान को बोलना, ठीक है सर आपको मानते, चलो विराट रूप दिखाइए। मैं एक बार जा रहा था ट्रेन में, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, मतलब 15 साल हो गया होगा, तब मैं नया नया डिवोटी भी नया था, तो वो था फेथ बहुत था। तो मेरे सामने कोई बोले कि ये हमारे जो गुरु जी है दाढ़ी वाले एक है, बोले यही भगवान। तो मैंने बोला क्या उन्होंने कभी विराट रूप दिखाया? तो बोले ये क्या होता है? बोले ये नहीं मालूम। बोले ये ऐसा रूप होता है, वो दिखाते हैं भगवान होते हैं। बोले नहीं दिखे। बोले नहीं, उनको प्लीज आप बोलिए बात दिखाने के लिए तो लोग है ना वो अपने आप को भगवान बताते, विराट रूप नहीं दिखा सकते। The materialistic person may concentrate his mind upon the Virat or gigantic form of the Lord in his own interest, and as recommended by Shukadeva Goswami, he must be on his guard not to be misled by pretenders who claim to be identical person as Lord Krishna, but are not able to act like him or exhibit the Virat Rupa comprehending the whole of the universe. तो ये कह रहे हैं कि जो अपने आप को ईश्वर बता रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। तो ये अगला एक्चुअली आज का परपुट नहीं पढ़ते, इसे मैंने परपुट पढ़ते पढ़ते क्लास दिया, क्षमा चाहता हूँ तो अभी हम लोग यात्रा में है, वृंदावन की यात्रा में आए हैं, अभी थोड़े दिन भक्तों को ले जाना है, थोड़ा घुमाना। आप में से किसी एक का कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एड्रेस करके फिर कल हम लोग और टाइम पे चालू करेंगे। कल रात भर सबको अकोमोडेशन करवाते करवाते टाइम हो गया था। यस यस, शुभम जी बहुत आतुरता से अपना हाथ रेज किए। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं आपके वो भगवत गीता के गेट 1 के क्लासेस देख रहा था, उसमें आपने वो जो डायग्राम बनवाया था प्रभु जी, जो गीता वाला, हाँ, उसमें आपने कहा था कि जो जीव विमुख हो रखे हैं भगवान से, तो वो जीव जो है वो उनके दो प्रकार हैं, कंडीशनड और एक मुक्त। और कंडीशन में दो टाइप के बताया आपने, दैवी और असुर। और आपने बताया कि जो भगवान के धाम में जो जीव हैं वो नित्य मुक्त हैं। तो प्रभु जी, जो शाश्वत रूप से मुक्त आत्मा है और जो भगवान के धाम में वो नीचे कैसे आया? सुनो, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर नहीं करता, क्योंकि इसके आंसर मैंने पहले 4 लेक्चर में दिए हैं भागवतम के, जो इसी सीरीज में मेरे यूट्यूब पे लेक्चर है ना। तो पहले 4 लेक्चर में यही समझा है कि जीव नीचे आता कैसे। जीव नीचे नहीं आता, कुछ नीचे ऊपर नहीं है, ये कोई हिमालय का पर्वत नहीं ऊपर या नीचे है, कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो वो आप उसमें पढ़ लीजिए, तो पहले 4 लेक्चर आप सुन लीजिए, वो आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हर क्लास में हर कोई पूछते रहता है। मैं बताऊंगा ही नहीं, मैंने कसम खा लिया उसी तभी से, तो हर कोई नया डिवोटी है तो यही पूछता है। तो मैंने पहले 4 लेक्चर में उसको कवर कर दिए भागवतम के, यही जो भागवतम है। तो यही भागवतम का आप यूट्यूब पे चले जाना, एपिसोड 1 2 3 4 होता है,
पूरा सुन लेना, उसमें सब वही समझाया। छोटा सा डाउट फिर है, ना समझे तो जो मुझे मुक्त जो मुक्त आत्मा है, क्या वो सिर्फ स्पिरिचुअल स्काई में ही रहता है या फिर वो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी वो होता आप सुन लेना, पहले सुन लेना, 4 सुनो फिर वापिस आओ। है? ओके प्रभु जी, ठीक। यस, वो क्या है, वही हर बार ना क्या होता है, लोग बहुत वही वही पकाऊ क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर मैं वही वही क्या हर बार बोल देने से प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रोज वही बताऊंगा कि वही सत्य है, लेकिन उसमें समय चला जाता है। यस अंशुम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि हर एक व्यक्ति के लिए सत्य अलग हो सकता है, पर बात मतलब उस सत्य की, जैसे कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई शक्ति की पूजा कर रहा है, तो ऐसे कुछ, जैसे उसी साइड में हम जैसे भक्ति में भी देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे डिवोटीज होते हैं जो एक टाइप, जैसे जैसे मॉडर्न जो समाज है उसकी तरफ वो बोलते हैं कि हम वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और जैसे हमें है कि हमारी जैसे इच्छा है कि हम इसे परिवर्तित करके वैदिक चीज वापस लाएंगे जो है, पर दोनों ही वैष्णव है, दोनों ने अपने हरिनाम में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो हम कैसे सही सिद्धांत को आगे लाए बिना किसी दूसरे का अपमान करे या अपराध करे, क्योंकि उन तो ऐसा है कि वो जो एडजस्ट करना चाहते हैं इसमें, बट वो शास्त्रों सम्मत नहीं है, सुनो सुनो शास्त्र कुछ सुनो, और ये कहता है। बड़ा इशू, बड़ा नहीं इशू है। क्या होता है, अभी जो संसार चल रहा है डेमोक्रेटिक टाइप जो चल रहा है, एनीवेज मैंने तो पहले ही बोला कोलैप्स होगा, बड़े बड़े आचार्यों ने पहले बोला, प्रभुपाद ने 1955 में बोल दिया था कि विद इन 100 ईयर्स ये सब रबिश हो जाएगा, वो अपनी जगह। लेकिन अभी दिए हुए समय में, कालावधि में, कालखंड में बहुत कुछ भ्रमित भ्रमित चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हर कोई इनसिक्योर है, और अपने इनसिक्योरिटी के कारण हर कोई अपने अपने शेल में बचना चाहता है, चाहे वो वैष्णवी क्यों ना हो, भक्ति क्यों ना हो, वो थोड़ी पहले की तरह वो नहीं कर पाता वैदिक कल्चर, तो उसको छोड़ दो, कम से कम बेचारा हरिनाम ले रहा है तो वो अच्छा है, कम से कम भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, क्या दिक्कत है, उसको करने दो। जिनमें सामर्थ्य है, शक्ति है ये दूसरा पार्ट करने का, वो करे। पर ऐसा होता है कि उनका भेद होता है, वो इस चीज को कभी कभी अपोज करते हैं, तो हम इसे डिफेंड तो करें कि करने नहीं दो ना, सिद्धांत पे। उनका देखो, उनका व्यू पॉइंट है ना, तो वो करेंगे ही भाई, उन्हें इसमें ऐसा सिक्योरिटी फील होता है, तो तुम्हें भी बता रहे हैं कि भैया ये सब मत करो, ये गोबर ओबर वाला काम भी नहीं होगा, अभी फ्लैट ले लो, रहो, पत्नी बच्चे कहाँ रहेंगे, ऐसे वो बताते हैं, तो सही है बात, बात सही है, उनकी तरफ से सही है, लेकिन आपको क्या फील हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने तो 16-17 गुरुकुल खोल दिए, अब मेरा तो हर 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 15 दिन में एक इनॉग्रेशन ही हो रहा है, यात्रा खत्म होगा, मेरे 8 गुरुकुल लाइंस में है, गुजरात में भी लैंड मिल गए, कहाँ कहाँ मिल गया, हरिद्वार में मिल गया, मुझे मसूरी में मिल गया, जो क्या वो कर क्या बोलते हैं, एंजॉय करने वहां भी मेरे को लैंड मिल गया, अब क्या चाहिए। तो जो मैं जिस काम के लिए हूँ तो मुझे मेरा मिल रहा है, और जिनको फ्लैट बनाना है तो ठीक है, उन लोग को भगवान ऐसा नौकरी दे रहे हैं कि आपका ईएमआई वगैरह होते रहेगा और आपका घर वर अपना बनते रहे, तो भगवान दयालु है, भगवान भगवान ये सब नहीं देखते। लेकिन हाँ, आप ये काम करोगे तो आप प्रभुपाद जैसे गुरु के इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करोगे, तो ये एक अच्छा प्रयास है। उनके इसमें मत, आपको क्या फेथ है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहे हैं वो ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या फेथ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे तो हर चीज के लिए हर हर आदमी बोल के जाएगा, आप समोसा खाओगे तो बोलते वड़ा खाओ, वड़ा खाओगे तो बोलते इडली खाओ, इडली बोलने वाले लोगों का इंडिया नहीं है, आपको क्या फील होता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रभु जी, बिना अपराध करे फिर डील कैसे करें इनसे? ना ना ना, मतलब बस सारे ये समझो कि वो भी भक्त है, लेकिन उसकी विचार इसमें लगी हुई है। जैसे मेरे गुरुकुल में एक लड़का, एक हमारे एक प्रभु जी हैं, हमारे गुरुकुल में नहीं है, मतलब हमारे गुरुकुल में ही है लेकिन गृहस्थ है, अपने रहते हैं, तो वो अपने बेटे का एडमिशन करवाना, मैंने पहले ही बोला कि देखिए अब आपका सिटी में रहते हैं, आप उधर के एक्सपेक्टेशन मेरे पे मत लाइएगा, क्योंकि मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग बहुत अलग है। अभी जैसे मेरे 9th क्लास के बच्चे कल अपने आप से सब निकले और वृंदावन तक पहुंचे, मैंने इनको कुछ हेल्प ही नहीं दिया, मैंने बोला आप आओ, इतना दिमाग दौड़ा है सबने, मतलब जब यहाँ पहुंचे तो बोला प्रभु जी ये हम लोग पहुंच गए। तो ये चीज मैं देना चाहता हूँ, वो चाहे तो मैं वही बच्चों को खिला पिला के सुना दूंगा, हाँ बेटा टेक केयर, सब लोग ट्रेन में छींकना नहीं, ये नहीं वो ना, बोला जाओ दुनिया देख के आओ, बाद में 10वीं के बाद तुमने महलों में बैठ जाना, जहां बैठना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी वो एज है जब उनको ये देना जरूरी है। तो ऐसा है, तो अब वो फिर वो प्रभु जी समझ गए कि हाँ ऐसा है, तो पहले उनको वो स्ट्रगल हुआ तो लेकिन बाद में वो समझ गए कि हाँ ये अब ट्रेंड हो, ये सिस्टम है, तो ऐसा होता है। तो वो क्या है कि अभी ये गैप ब्रिज है थोड़ा सा, वो जब हो जाएगा तो खुद ही बोलेगा हाँ भैया देखिए ना खेती बाड़ी बहुत जरूरी है, जब उधर से कोलैप्स हो जाएगा तो इधर भी आ जाएगा, छोड़ दो, वो है कोई अवैष्णव तो है नहीं, भगवान को तो मानते हैं, तो अभी छोड़ दो, ठीक है ना। जी प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मनोज जी का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी को इंद्र का अनुज बताया गया है, तो वो थोड़ा सा बताएंगे? ये मुझे लगता है वामन देव थे ना। जी जी जी। तो भाई हुए ना शायद। यस प्रभु। फिर ठीक है, छोड़, बच गया, देखो मैं बच गया। कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कॉल्स आ रहे हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हरे मिलते कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।